अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं हूं पीरजादा शारिक। इस वक्त हम तवारीखी मुगल शाहरा पर है। आपको बता दें कि तवारीखी मुगल शाहरा काफ़ी अरसा पहले इसकी मंजूरी दी गई है, उसके बाद इसको नेशनल हाईवे का दर्जा भी दिया गया है। इस मुगल शाहरा पर अगर हम शोपियां साइड की बात करें तो एक दो जगह ऐसी है जिन्हें सयाहती नक्शे में लाया गया, लेकिन उसके बाद भी बेसिक फैसिलिटी इस रोड पर नहीं है। इस मामले में हमने सिविल सोसाइटी शोपियां से बात की, इस मामले में हमने आम लोगों से बात की। वजूहत क्या है इस मुगल रोड पर बेसिक फैसिलिटी न होने की? LG मनोज सिन्हा से यहाँ के लोगों ने गुजारिश की है कि इस रोड को अगर नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया है, बड़ा चढ़ाकर मुगल शाहरा का नाम लिया जा रहा है, तवारीखी मुगल शाहरा का नाम लिया जा रहा है, लेकिन जो इस पे गाड़ियां गुजरती है, जो लोग इस पे सफर करते हैं, कहीं पर भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। क्योंकि जाहिर सी बात है, एक शहरा है और हो सकता है खुदा न खास्ता कहीं पर एक्सीडेंट हो जाए। हालिया दिनों में भी एक एक्सीडेंट हुआ, 1 से 1.5 घंटा उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शोपियान पहुंचाने में लगा, लेकिन अभी तक इंतजामिया ने कोई खासा इंतजाम इस शहरा पर नहीं किया है। अगर हम पूंछ साइड की बात करें तो पूंछ साइड में गुज़श्ता साल इस पे मोबाइल कनेक्टिविटी जो है वो शुरू की गई, लेकिन शोपियान साइड में अभी तक कोई मोबाइल नेटवर्क फैसिलिटी या फिर हम हेल्थ के हवाले से वॉशरूम्स की बेहद ज़रूरत होती है, तो वो भी अभी तक नहीं बनाया गया है। सभी मामले हमने यहाँ की सिविल सोसाइटी से उठाए और सिविल सोसाइटी ने ये मामले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ उठाने का जिम्मा लिया है, और आने वाले दिनों में इन मामलों पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को एक मेमोरेंडम भी पेश किया जाएगा, ताकि इस तवारीखी मुगल शाहरा की जो खूबसूरती है, इसकी जो शान है, इसकी जो तवारीख है, वो मजीद बढ़ जाए। यूनाइटेड टाइम्स न्यूज़ के लिए मैं पीरजादा शारिक, शोपियां। देखिए सर, पहले हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि आप इन मसलों पे बात करते हैं जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है। मगर हम शोपियान के लोगों को ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि कल ही सिविल सोसाइटी शोपियान ने एक बहुत ही बड़ा इक़दाम उठाया है कि हमने एक कंप्लेंट दर्ज की है नेशनल हाईवे इंडिया से, नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी से एक कंप्लेंट हमने डाली है कि क्योंकि अगर मगर रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा दिया गया है, इसमें बेसिक फैसिलिटी क्यों नहीं है। तो आप देख लीजिए कि अगर हमारा एरिया शोपियान से लेके पीर गली तक है, तो इसमें ये 42 किलोमीटर्स आते हैं, तो इसमें किसी भी जगह मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, तो लोग परेशान हो रहे हैं। आपने देखा है कि पिछले महीने जो एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे, तो उनको आते आते 1.5 घंटा 2 घंटे लग गए हैं शोपियान अस्पताल आते आते। कोई की मौत की बात हुई है पिछले कई सालों से, वो इसी वजह से कि मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। सबसे पहले हमने यही डिमांड रखी है। दूसरी ये है कि अगर हेल्थ के हवाले से हम बात करेंगे तो कोई हेल्थ केयर यहाँ तक कि कोई मेडिकल शॉप तक भी नहीं है। तो तीसरी बात यह है कि अगर किसी की गाड़ी, बहुत से शिकायत हम लोगों को मौसूल हुई है कि गाड़ियाँ जब ख़राब होती हैं तो कोई एक मैकेनिक का दुकान भी नहीं है, उनको यहाँ शोपियान आना पड़ता है, तो यहाँ से मैकेनिक को लेना पड़ता है वहाँ पे। तो इसी सिलसिले में हमने 5 जुलाई को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है यहाँ पे सिविल सोसाइटी शोपियान, ट्रेडर्स फेडरेशन शोपियान और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स फोरम शोपियान है, तो हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है यहाँ शोपियान हेडक्वार्टर में। तो इस सिलसिले में हम आपके माध्यम से ही लोगों से गुजारिश करते हैं कि वो इसमें हिस्सा ले, ताकि हमारा मगर रोड सही तरीके से इस पे जो लोग सफ़र करते हैं कि वो आरामदेह बन जाए। जी, जैसे आपने कहा कि ये जो मगर रोड है, इसकी वजह से ज़िले शोपियान में काफ़ी इकनॉमी बूस्ट हुई, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पे टूरिस्ट भी आते हैं, लेकिन बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे आ नहीं पाते हैं, क्योंकि एक तो यहाँ पे जो मोबाइल कनेक्टिविटी है वो एक अहम मसला है। क्योंकि अगर रास्ते में कोई भी हादसा पेश आता है तो वो कॉल करके किसी को बुला लेते, लेकिन कॉल वहाँ पे नहीं हो पाती है क्योंकि मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। और एक मसला जो यहाँ पे है, वो जो वाशरूम्स हैं वो यहाँ पे अभी तक जो है नहीं तामीर किए गए हैं, जिसकी वजह से खासकर हमारी जो माएँ बहनें हैं उनको काफ़ी मुश्किलात होते हैं। और एक अहम मसला है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि चंद साल पहले एक हादसा पेश आया, उसमें कहीं जाने बच भी सकती थी, लेकिन
तकरीबन 2 घंटे उनको लगे शोपियान हॉस्पिटल तक पहुंचते, तो जिसकी वजह से बहुत सारी जानें हमने जो है गंवाई। तो अगर यहाँ पे नज़दीक में कोई क्रिटिकल हॉस्पिटल बन जाता तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे अगर कभी कभार मतलब खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आता तो उस समय जो है उनको वहाँ पे लेके जाते काफ़ी जानें बच सकती थी। तो ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे नहीं है। तो एक अहम दूसरा मसला ये है कि यहाँ पे पैसेंजर शेड नहीं बनाए गए, जहाँ पे अगर रात कोई बिताना चाहता या किसी को रात लगेगी रास्ते में तो वो कहाँ पे बैठेगा। तो ये एक अहम मसले हैं। हम इंतज़ामिया से खासकर LG मनहूस सिन्हा से ये मोतिबाना गुजारिश करते हैं कि इन मसलों पे नज़र डाल दी जाए ताकि यहाँ पे जो लोग हैं वो टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं उनको कोई मुश्किलात ना हो और इसकी वजह से जो है जो ज़िला शोपियान की इकनॉमी है वो भी बूस्ट हो जाएगी।